होली बीत चुका है और इस होली भोजपुरी गानों का क्या हाल रहा, यह सारा चीज अब स्पष्ट हो चुका है। इस साल होली का कौन सा गायक अच्छा गाना लेकर आया, कौन सा गायक अश्लीलता पर उतर आया जिसके लिए भोजपुरी बदनाम रहती है, और किस गायक ने अच्छे गाने लाकर सबको चौंका दिया, इन सारी चीजों का जवाब अब मिल चुका है। जब होली आने वाली होती है तो बिहार, यूपी, झारखंड और भोजपुरी भाषी क्षेत्रों के लिए इस पर्व के आने की जितनी खुशी होती है, पर्व त्योहार में घर से दूर रहने वाले प्रवासी सदस्यों का घर वापस लौटने की जो खुशी होती है, उसके साथ-साथ एक बड़ी खुशी यह भी होती है कि होली के सीजन के साथ नए-नए भोजपुरी के होली गीत भी सुनने को मिलेंगे, क्योंकि भोजपुरी में सीज़नल गानों का काफ़ी बोलबाला है। कोई ऐसा पर्व त्योहार नहीं बीतता है जिसमें गाने ना आते हों। हर पर्व त्योहार के हिसाब से भोजपुरी के गायक नया गाना लाते हैं और दर्शक बड़े चाव से सुनते और देखते हैं। हमारे यहाँ तो ये कहावत है कि बिहार, यूपी, झारखंड जैसे क्षेत्रों में कौन-सा मौसम चल रहा है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि घरों से किस प्रकार के गाने की आवाज़ें आ रही हैं। यानी तो त्योहार के आने से कुछ सप्ताह पहले ही उससे जुड़े गाने सुनाई देने लगते हैं और होली में यह माहौल और ज़्यादा हो जाता है। होली आने के 1 डेढ़ महीने पहले से ही भोजपुरी के गायक अपने होली के गीत रिलीज़ करने लगते हैं और दर्शकों को इन गायकों से यही उम्मीद रहती है। इस बार यह गायक अपने सुनने वालों के लिए कुछ अच्छे और नए गीत लेकर आएँगे और इस बार जो भोजपुरी के सुपरस्टार गायक हैं पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, रितेश पांडे, कल्लू, राकेश मिश्रा, नीलकमल सिंह, शिल्पी राज, इन लोगों ने इस साल अपने दर्शकों को होली के उपहार के रूप में क्या दिया, विस्तार से इसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। पर उससे पहले नमस्कार, झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। अगर साल 2023 का होली भोजपुरी के किसी गायक के लिए सबसे अच्छा रहा तो वह खेसारी लाल यादव हैं। खेसारी ने इस होली सीजन में गानों का रिकॉर्ड ही बना दिया। उन्होंने लगभग 2 दर्जन गाने रिलीज किए। किसी गायक का पूरे साल में 2 दर्जन गाना रिलीज नहीं हो पाता है, लेकिन खेसारी ने एक सीजन में ही 2 दर्जन गाने रिलीज कर दिए। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब हम गाने की क्वालिटी और उन गानों पर दर्शकों का जो रिस्पॉन्स रहा उसकी बात करें, तो खेसारी के लिए ये होली मिला-जुला रहा। शुरुआत में जब खेसारी के गाने आने शुरू हुए, तो उस पर दर्शकों का रिस्पॉन्स काफ़ी खराब रहा। जहाँ खेसारी को ट्रेंडिंग स्टार कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि उनके गाने रिलीज होते ही ट्रेंड तो ज़रूर ही करेंगे। तो इस बार खेसारी के शुरुआती 8-9 गाने ट्रेंड नहीं कर पाए। व्यूज़ के मामले में भी ये गाने कुछ खास नहीं कर पाए थे और दर्शक खेसारी से कुछ अलग करने की माँग कर रहे थे, अच्छे गाने लाने की माँग कर रहे थे और खेसारी ने इस चीज़ को सुना। उसके बाद तो खेसारी ने एक के बाद एक अच्छे गाने लाने शुरू कर दिए, जिन गानों ने व्यूज़ के मामले में रिकॉर्ड बनाया। खेसारी के कई होली सॉन्ग यूट्यूब का जो मेन ट्रेंडिंग सेक्शन होता है, उसमें ट्रेंड करते रहे और होली 2023 में खेसारी भोजपुरी में सबसे सफल गायक रहे। इसके बाद अगर बात करें पावर स्टार पवन सिंह, जिनको भोजपुरी में सुरों का शहंशाह कहते हैं, सरस्वती पुत्र कहते हैं, मतलब उनकी गायकी के लिए जितने भी उपमाएँ दिया जा सकता है, सब के सब दे दिए जाते हैं। वो पवन सिंह इस होली में काफ़ी लेट आए। एक तरफ खेसारी ने जब लगभग 10 गाने रिलीज़ कर दिए थे, पवन सिंह अपना पहला गाना लेकर आए। जब पवन का पहला गाना आया था, तो लोग उनसे काफ़ी उम्मीद कर रहे थे कि पवन भले देर से आए हैं, लेकिन दुरुस्त आएँगे और पवन सिंह कम से कम दर्शकों की इस ऐसी जो उनकी उम्मीद रहती है कि पवन सिंह हमेशा की भांति इस साल भी कुछ खास गाना लेकर आएँगे जो सदाबहार बन जाएगा। यानी उसे इस होली तो सुना ही जाएगा, अगले होली भी बजेगा और आने वाली कई होली तक उस गाने को सुना जाएगा और यही चीज़ पवन सिंह की खासियत भी रही है। लेकिन इस होली सीजन पवन सिंह ने अपने दर्शकों को बेहद निराश किया है। पवन सिंह इस बार जो नए छोटे गायक होते हैं, उनकी तरह खुद भी अश्लीलता पर उतर आए। अपने पहले गाने के बाद लगातार एक के बाद एक पवन सिंह ने दर्शकों की उम्मीदों पर पानी फेरा। हालाँकि कुछ गाने ऐसे ज़रूर रहे जिनसे थोड़ी उम्मीद जगी थी, लेकिन फिर भी हम पवन सिंह से काफ़ी बढ़िया की उम्मीद रखते हैं, जो इस होली सीजन उनसे नहीं मिला। इसके बाद बात करें रितेश पांडे की, जिनको भोजपुरी में साफ-सुथरे गानों के लिए जाना जाता है। उन्हें साफ-सुथरा गायक माना जाता है और कहा जाता है कि वो व्यूज़ के पीछे नहीं भागते हैं, उनको गानों की क्वालिटी से मतलब होता है। और इस बार होली के शुरुआती गानों में रितेश की ये झलकी दिखी भी, लेकिन बाद में वह भी अपने आदर्श पवन सिंह की तरह हो गए। वह इस बार अंतरा सिंह को भी पीछे छोड़ते नजर आए। अंतरा के जैसे ही वो अलग-अलग अश्लील गाने गाते हुए नजर आए। इसके बाद हम अगर अरविंद अकेला कल्लू की बात करें, तो कल्लू भी अपने गुरु पवन सिंह की राह पर उन्हीं की तरह वो चलते दिखे और ओवरऑल उनका भी होली में काफ़ी अश्लील गाना ही आया। इस मामले राकेश मिश्रा भी पीछे नहीं रहे हटे। खैर उनकी तो इस बात के लिए ही चर्चा होती है कि उनके गाने अश्लील होते हैं, यानी राकेश मिश्रा भी इस होली में उन्होंने जमकर अश्लीलता परोसी है। इसके बाद अगर शिल्पी राज की बात करें, तो शिल्पी के लिए यह होली एवरेज सा रहा। शिल्पी राज पवन सिंह और खेसारी के साथ गाने के लिए जानी जाती हैं। उनका एक अपना अलग स्टारडम है, लेकिन इस बार शिल्पी इस मामले में भी चूक गई। इन दोनों सुपरस्टार के साथ मात्र उनके 2-3 गाने ही आ पाए, जबकि वो भोजपुरी के सबसे अधिक गाना गाने वाली एक सिंगर के रूप में जानी जाती हैं। जो गाने उन्होंने सिंगल में भी गाए, उसमें भी कोई खास गाना कमाल नहीं कर पाया, यानी शिल्पी का यह साल काफ़ी एवरेज सा रहा है। अगर बात करें नीलकमल सिंह की, तो नीलकमल आजकल भोजपुरी में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। नीलकमल के गानों का अपना एक अलग सा टच होता है, जो नीलकमल स्पेशल कहलाते हैं और नीलकमल ने इस होली में भी इसे जारी रखा। हालाँकि वो कोई बहुत बड़ा हिट तो नहीं दे पाए, लेकिन नीलकमल ने अपने दर्शकों को खूब
एंटरटेन किया है। और यह था होली के सीजन में भोजपुरी के जो चर्चित सिंगर हैं, जो हमेशा न्यूज़ में बने रहते हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड। बाकी आप इस पर क्या राय रखते हैं? कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। झमाझम भोजपुरी देख रहे थे आप। भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।